नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 2 2 मार्च फरवरी 2022 2022 को शाम 5 बजे जयप्रकाश चौकसे का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। इंदौर शहर में जहां वे रहते थे, जहां से वे निकले थे, वहीं की भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 5 दिन पहले उनका आखिरी कॉलम आया था। उस दिन हम सभी का हृदय विह्वल था और यह संकेत मिल गया था। हालांकि वहां लिखा था कि यह विदा है, अलविदा नहीं है, लेकिन ठीक 5 दिनों के बाद उन्होंने अलविदा भी कह दिया। उन्होंने स्पष्ट सूचना सी दे दी थी और उसमें साफ लिखा था कि लौटने की संभावनाएं शून्य हैं। आज वह शून्य सुबह सुबह सच हो गया। जयप्रकाश चौक से हम सभी के अग्रज, समकालीन वरिष्ठ रहे। सबसे अच्छी बात रही कि वे नए से नए पत्रकार, नए से नए प्रशंसक के साथ मिलते थे तो उनके साथ उनका व्यवहार बिल्कुल हम उम्र का होता था। वह उनका पूरा लिहाज रखते थे, उनका सम्मान करते थे और उनके आलोचनाओं की भी कद्र करते थे। जब कभी कॉलम में उनसे कोई भूल हो जाती थी तो वे अपने पाठकों की सलाह को सिर माथे पर लेते हुए उसका सुधार करते थे। यह बड़प्पन बहुत कम लोगों में होता है। मैंने देखा है कि पहले वे फोन रिसीव कर लेते थे, बातें कर लेते थे, उसके बाद फोन करने वाले का परिचय पूछते थे। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन पूछ रहा है, वह कितना नया या पुराना है, कितना अनुभवी है। उन्हें कभी किसी के सवाल पर मखौल उड़ाते नहीं देखा और वे हर सवाल का जवाब गंभीरता से देते। यह सामान्य बात नहीं है। जिसके पास दशकों का अनुभव हो, सिनेमा की गहन जानकारी हो, जो लगातार लिख रहा हो, वह बचकाने सवाल पर भी गंभीर जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। आज उनका पार्थिव शरीर नहीं है, लेकिन उनके शब्द और विचार, मैं हमेशा यही कह रहा हूं, उनके शब्द और विचार हवा में तैरते रहेंगे और हमारे पास हमारे जरूरत के समय मौजूद रहेंगे। जरूरत है कि इंदौर शहर, मध्य प्रदेश राज्य और भारत उन्हें याद रखे, उनके स्मृतियों को संजो कर रखे, उनके लेखों को संग्रहित करे और उसे सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध करवाए। यह सारा काम सरकारी मदद से ही हो सकता है। श्रद्धांजलियां तो उनको बहुत दी जाएंगी, लेकिन असली श्रद्धांजलि आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके तमाम लेख संकलित और संग्रहित किए जाएं और तमाम मीडिया संस्थानों में से कोई 2-3 संस्थान सामने आए, विश्वविद्यालय के मीडिया विभाग सामने आए और एक पीठ की स्थापना करें, जिसे चौक से पीठ कह सकते हैं, जयप्रकाश चौक से पीठ कह सकते हैं। वहां उनके लेखों का सार पाठ के तौर पर, फिल्म एप्रिसिएशन के तौर पर संकलित किया जाए, सांद्र रूप में पेश किया जाए और उनसे सबक लिया जाए। उन्होंने पत्रकारों को, फिल्मकारों को, कलाकारों को और आम पाठकों को सिनेमा का पाठ पढ़ाया है और यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं नतमस्तक हूं उनके इस सारे कार्य के आगे और मैं चाहता हूं कि मौका मिले और सुविधाएं मिलें तो मैं खुद उनके लेखों में से एक संचयन करना चाहूँगा और उसे कोई भी संस्थान, प्रकाशन संस्थान हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है या कोई और सरकारी एजेंसी हो सकती है, वह उसे प्रकाशित करे। जयप्रकाश चौक से हमारे देश के
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के समकालीन इतिहासकार थे। उनके लिखे लेख जिंदा दस्तावेज हैं और जिसे सबाल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास की पढ़ाई में वे ऐसे लेखक रहे। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास अपने लेखों में दर्ज कर दिया है। आप पिछले 3 दशकों में हिंदी सिनेमा में जो भी बदलाव आया है, जो भी विकास हुआ है, आप उसे उनके लेखों में पढ़ और समझ सकते हैं। मैं उनके परिवार से भी आग्रह करूंगा, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से भी आग्रह करूंगा कि वह इस दिशा में कोई चूक न करे और उनकी स्मृति को संजोने और उसे आगे की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था करे। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।